इसी फिरका परस्ती ने, इसी जुनून ने हमारे देश के दो टुकड़े किए। जख्म आज भी पूरी तरीके से सूखा नहीं है। हम अपने नेतृत्व को पूरे विश्व का नेतृत्व के तौर पर देखना चाहते हैं। तुम तो बोल जाते हो, कोई ले उड़ता है। कई मुल्कों के पासपोर्ट लोग छुपाते फिर रहे हैं। सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म। कभी आपने सोचा कि ये दीमक राष्ट्र में क्या क्या चाट सकती है, कहाँ कहाँ पर ये नफरतें पैदा कर सकती है, हमारी कोहेसिवनेस को, हमारी एकता को, हमारे एकपन को कहाँ कहाँ ये आहत करती है, उसे प्रहार करती है। देश इस डिवाइड का, इस सांप्रदायिकता का, इस शक के माहौल का, एक दूसरे के चेहरों पर उभरते हुए सवालिया निशानों का न साथ दे सकता है, न उसे बर्दाश्त कर सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए, इसी सांप्रदायिकता ने, इसी फिरका परस्ती ने, इसी जुनून ने हमारे देश के दो टुकड़े किए। देश विभाजित हुआ। देश विभाजित नहीं हुआ दोस्तों, दिल विभाजित हुए। वो जख्म आज भी पूरी तरीके से सूखा नहीं है, बार बार पीड़ा देता है। हमारी ये जिम्मेवारी है, एक राष्ट्रवादी भारतीय होने के नाते, राष्ट्रवाद में अपना पूरा आस्था और विश्वास रखने के नाते, संवैधानिक व्यवस्था में पूरा विश्वास और आत्मविश्वास रखने के कारण से कोई वजह नहीं बनती है कि हम अपने समाज में किसी को भी, जब मैं किसी कहता हूं तो किसी का मतलब सब होते हैं, मैं भी उसमें शामिल होता हूं, आप भी शामिल होते हैं। किसी को इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि जब हम शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे लक्ष्य आसमान छू रहे हैं, हम देश की गरिमा को कहीं और देखना चाहते हैं, हम अपने नेतृत्व को पूरे विश्व का नेतृत्व के तौर पर देखना चाहते हैं। ये अब क्या बातें करते हैं ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। भारत की बात कब होगी? कौन करेगा वो? क्यों हमने ये इजाज़त दे रखी है? क्यों हमने बेलगाम छोड़ रखा है कुछ लोगों को? जो घर में लड़ते हैं वो मोहल्ले वालों से नहीं लड़ सकते। जो देश अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं की में मजबूत नहीं होता, उसका हशर क्या होता है आप जानते हैं। हमारे चारों तरफ उसकी मिसालें मौजूद हैं। हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन के रहना चाहते हैं विश्व में। कोई दूसरा हमें सबक पढ़ाए, यह हमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसे व्यवहार में जाना पड़ेगा, ऐसे विचार में जाना पड़ेगा, ऐसे दर्शन में जाना पड़ेगा, ऐसे व्यक्तित्व बनाने पड़ेंगे, ऐसे शहरी बनाने पड़ेंगे, ऐसा गौरवशाली व्यक्तित्व के निर्माण पे अपना पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, जिससे कि जब भारत का पासपोर्ट किसी के हाथ में हो, कोई गर्व से कहे कि आपकी शहरियत क्या है, आप कहाँ से, तो आप कहें मैं भारत से हूँ, तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए और सामने वाले के अंदर एक भाव पैदा होना चाहिए, हाँ ये भारतवासी है। इसका मतलब है ये सम्मानित किया जाने वाला व्यक्तित्व है। इसको दूसरी नज़र से देखने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं आज कई मुल्कों के पासपोर्ट लोग छुपाते फिर रहे हैं। मैं जानता हूँ, कई दोस्तों ने, कई मित्रों ने बताया कि गल्फ में जो मुस्लिम बहुमूल्य है, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कितने पाकिस्तानी जब उनसे कोई पूछता है कि आप किस देश से हैं, तो वो हिंदुस्तानी कहते हैं। मैं इसके अंदर एक भेद पाता हूँ, एक राज पढ़ता हूँ, एक फ्यूचर पढ़ता हूँ। जो काम ज़बरदस्ती कर दिए जाते हैं, कुछ परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं और उनमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। अगर हमने सांप्रदायिकता के जहर को और इस चाटती हुई दीमक को मार दिया और जो असल भारत है उसको फिर जिंदा कर दिया, वो भारत जो 1857 का भारत था, एकता का भारत था, अगर वो भाव हमने दोबारा जिंदा कर लिए तो उन घावों पर हम काबू ही नहीं पा सकते, बल्कि हम जो खो बैठे हैं वो ऐसे हासिल कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूँ। हमें अपने जख्मों को भरने पे काम करना चाहिए। हम एक दूसरे पे लांछन लगाकर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम एक दूसरे को गद्दार कह के देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये शब्दावली ठीक नहीं है, ये चर्चा भी ठीक नहीं है। टेलीविजनों पर बैठकर एक देशवासी दूसरे देशवासी को पे ऐसी बातें कर रहा है। आप किसको सर्व कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं? क्या आप देश की राजनीति को सर्व कर रहे हैं? किसी पार्टी को सर्व कर रहे हैं?
आप राष्ट्र का वो अनहित कर रहे हैं जिसका शायद आपको अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अंदाजा ही नहीं है। अगर राष्ट्र की बात करते हो तो राष्ट्र जैसा दिल भी पैदा करो, नियत भी पैदा करो, बड़ापन भी पैदा करो। इतने बौने मत बनो कि मेरे राष्ट्र को बौना कर दो। तुम तो बोल जाते हो, कोई ले उड़ता है। क्यों बोलते हो ऐसा? क्या हासिल होता है इससे? अगर किसी दूसरे को आहत करके, और ये बात मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, सारी अपेक्षाएं दूसरों से करते हैं। मैं स्क्रीन पे कह रहा हूं कि मैं अपने अंदर की तमाम कृतियों को दूर करूं, इस पर पूरी ईमानदारी से काम करूं। और अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं या मेरा समाज ऐसा कुछ करता है तो पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अंदर झांकने की जरूरत हर समाज को है, मुझको भी है, मेरी कम्युनिटी को भी है। क्या हम जेस्चर्स की दुनिया में नहीं जा सकते? क्या हम एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा कहकर, एक दूसरे के लिए अच्छा बनकर और एक सामूहिक अच्छापन पैदा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही थे ना। अगर बीच में भटक गए तो वो भटकतापन कब तक चलेगा? मनों के अंदर से शंकाओं को बाहर निकाल के फेंकिए। अपने अंदर अगर आप विश्वास पैदा करेंगे, आत्मविश्वास जो है वो राष्ट्र में विश्वास की गारंटी होती है। और मैं विश्वास को इस तरह समझता हूं दोस्तों कि जब मैं किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा होता तो सच बात यह है कि मैं अपने अंदर ही विश्वास नहीं रखता हूं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, इस राष्ट्र में और इसकी राष्ट्रीयता में पूर्ण आस्था रखने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, छोड़िए इन नफरतों को, इन दूरियों को, इन शंकाओं को, इन प्रश्नों को। भरोसा करिए, भरोसा जीतिए, भरोसा बढ़ाइए, तभी देश आगे निकलेगा। कोई वजह नहीं है कि हम ऐसा ना करें। ये राष्ट्र हमको क्या नहीं देता है? इसका नेतृत्व हमें क्या नहीं देता है? इसकी व्यवस्थाएं हमें क्या नहीं देती हैं? इसका समाज हमें क्या नहीं देता है? इतना कुछ, इतनी विशालता, ये हृदय, ये हमारा खुलापन, बड़ापन, हमारी खुददारी, हमारा ज़र्फ, हमारा आत्मसम्मान, इनमें से किसी पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। आइए वो भारत बनाएं जो कल का भारत था और आने वाले कल में उस भारत को जिंदा करें। और उसका सिर्फ एक रास्ता है दोस्तों, आपसी विश्वास, भरोसा। भरोसे को कम ना होने दीजिए। भरोसा रहता है तो सब कुछ रहता है। भरोसे में कमी आती है तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या हिल रहा होता है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। अंत में आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बढ़ के बातें कर रहा हूँ, जानता हूँ, मैं मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन इस भारत के संविधान ने और इस राष्ट्र ने जो एक आम भारतीय नागरिक को जो शक्ति दी है, जो आस्था दी है, जो सम्मान दिया है, जो सत्कार दिया है, जो व्यवहार दिया है, जो सत्ता में भागीदारी का एहसास दिया है, अपनी बात को कहने की हिम्मत और हौसला दिया है, उसका अधिकार करके दिल की बातें आपसे कहता हूँ। और सुधार के लिए, आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। गलत हूँ टोकिए, आलोचना की आवश्यकता है कीजिए। रियायत नहीं चाहता, कंसेशंस नहीं चाहता हूँ, करेक्शंस चाहता हूँ। भारत अब करेक्शंस चाहता है, भारत को आगे बढ़ना है। इसलिए निवेदन है आपसे, बड़ी विनम्रता से निवेदन है, अपने कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट्स अगर उनके अंदर आलोचना होगी, उनके अंदर सराहना होगी, उनके अंदर कुछ प्रश्न होंगे, उनके अंदर कुछ सलाह होगी, कोई मशवरा होगा, कोई सुधार की बात होगी, कहीं पे कोई टीका टिप्पणी होगी, सब स्वीकार है, सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।